हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। दोस्तों, आज हम तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। आपको पता ही है कि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं, जिनमें से 92 तत्व जो है हमें प्रकृति से प्राप्त हुए हैं। बाकी जो तत्व हैं वो प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं। हम इस आवर्त सारणी को देखें तो इसमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक बने हुए हैं। यहाँ पे आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं। आवर्त मतलब दाएं से बाएं और वर्ग मतलब ऊपर से नीचे। तो आप देख रहे हैं यहाँ से कि ऊपर से नीचे जो हैं वर्ग जो हैं उनकी संख्या 18 और दाएं से बाएं जो हैं वो आवर्तों की संख्या 7 है। सबसे छोटा आवर्त जो है वो पहला आवर्त है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम बस हैं। एस ब्लॉक के तत्वों को अगर हम देखें तो ज़्यादातर इनमें से हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो सभी तत्व जो हैं वो धातु की प्रकृति के हैं। वैसे भी हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहा जाता है, उसका कोई स्थान निश्चित नहीं है। आवर्त सारणी पे नंबर 1 पे जरूर है, पर उसे आवारा तत्व कहते हैं। मतलब वो धातु की तरह भी व्यवहार करता है और अधातु की तरह करता है। इसके बाद पी ब्लॉक में अगर देखें हम तो पी ब्लॉक में हमको कुछ अधातु तत्व भी मिलेंगे, कुछ उपधातु तत्व भी मिलेंगे और अक्रिय गैस का परिवार भी वहाँ पे हमको मिलेगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और बीच में जो है वो डी ब्लॉक है, जिसे संक्रमण तत्व का समूह भी कहते हैं। इसमें 57 से 71 के बीच में जो है वो लेंथेहाइड सीरीज है और 89 से 103 के बीच में एक्टेनाइड सीरीज है। तो इस तरीके से ये आवर्त सारणी में हम देख सकते हैं कि इसको रंगों के माध्यम से दर्शाया गया कि कौन से तत्व धातु हैं, कौन से अधातु हैं, कौन से उपधातु हैं, कौन से अक्रिय गैसों का परिवार है, कौन से हैलोजन है। सबसे पहले अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो परिवार है उसको अगर हम देखें तो उसको कहते हैं क्षारीय धातुओं का तत्व, धातुओं का समूह कहलाएगा वो। और बेरिलियम परिवार को अगर हम देखेंगे तो वो क्षारीय मृदा धातुओं का समूह कहलाएगा। फिर इसके बाद बोरान परिवार है, कार्बन परिवार है, नाइट्रोजन परिवार है और ऑक्सीजन परिवार और फ्लोरीन परिवार जिसे हैलोजन भी कहते हैं, और हीलियम परिवार जिसे अक्रिय गैसों का परिवार भी कहा जाता है। तो ये इतने सारे तत्व हैं, बहुत सारे तत्व हैं। इनको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। इनमें से हम कुछ तत्वों का यानी 1 से 20 तक जो कक्षा 9वीं में इम्पोर्टेंट है उनके बारे में हम जानेंगे। तो आवर्त सारणी के प्रथम 20 तत्व के बारे में हम जानेंगे। हाइड्रोजन, जिसका संकेत है H और इसकी परमाणु संख्या जो है वो है 1। परमाणु संख्या 1 है मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होंगे और इसकी संयोजकता 1 है। संयोजकता क्या होती है? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसकी संयोजकता इसकी 1 लिखी गई। फिर इसके बाद हम आएंगे हीलियम। हीलियम का संकेत जो होता है, रासायनिक संकेत, वो है He और इसका जो परमाणु संख्या जो है वो होती है 2। मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम संयोजकता का निर्धारण करते हैं। तो इसकी संयोजकता 0 की हो गई। 0 इसलिए हो गई कि हम जानेंगे कि जो KLMN कोष को जो भरने का जो नियम होता है उसमें पहली कक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, और अगर दोनों इलेक्ट्रॉन पूरे भर चुके हैं उसमें तो उसकी संयोजकता 0 मानी जाएगी, यानी उसका कोष पूरे भरे हुए, ना तो उसको इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, इसलिए इसकी संयोजकता इसकी 0 हो गई। अगला जो तत्व है वो है लिथियम। लिथियम का संकेत है Li और परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में इसका जो क्रमांक है वो है 3, यानी इसकी परमाणु संख्या जो है वो 3 है और लिथियम की संयोजकता जो है वो 1 है।
तो इसकी संयोजकता 1 क्यों है? क्योंकि लिथियम के पास जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो पहली कक्षा में इसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो आखिरी कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए इसको संयोजकता इसकी 1 लिखी गई। फिर इसके बाद है बेरिलियम। बेरिलियम का संकेत है Be और परमाणु संख्या इसकी है 4। तो परमाणु संख्या इसकी 4 है, तो इसकी संयोजकता होगी 2, क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे और 2 कक्षा के बाद 2 इलेक्ट्रॉन और बचे, तो बाहरी कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो हो गए इसके 2, यानी इसकी संयोजकता 2 हो गई। अगला नंबर है बोरान का। बोरान का संकेत है B, इसकी परमाणु संख्या है 5 और इसकी संयोजकता है 3। क्यों? क्योंकि इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो, तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो यही 3 इलेक्ट्रॉन इसकी संयोजकता होगी। फिर है कार्बन। कार्बन का संकेत है C और इसकी परमाणु संख्या है 6, तो इसकी संयोजकता है 4। क्यों? क्योंकि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद है नाइट्रोजन, जिसका संकेत है N और इसकी परमाणु संख्या है 7। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि इसकी संयोजकता जो है वो 3 है। तो क्यों है ऐसा? क्योंकि नियम है कि पहली कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और आखिरी कक्षा में अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 5 नहीं होंगे, फिर इसको हमको 8 से घटाना पड़ता है। तो 8 से अगर हम 5 घटा देंगे तो बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसकी संयोजकता जो है वो -3 है। माइनस क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये अधातु तत्व है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि बाकी जो धनात्मक संयोजकता वाले तत्व हैं वो सब क्या हैं? धातु हैं। तो धातु क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, तो वो धनात्मक होते हैं, और अधातु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगला तत्व ऑक्सीजन, इसका संकेत O, इसकी परमाणु संख्या 8 और इसकी संयोजकता -2। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और 8 में 2 निकल गए 6, तो 6 को 8 से घटा देंगे, तो 8 से घटाने पे 2 ही आएगा, तो इसका संयोजकता जो हो जाएगी वो -2 हो जाएगी। इसके बाद है अगला तत्व फ्लोरीन। फ्लोरीन का संकेत F और इसकी संयोजक परमाणु क्रमांक जो है 9 और इसकी संयोजकता जो होगी -1। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के बाद बचे 7, तो 8 में 7 को घटा देंगे तो आखिरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन बचे जो कि ऋणात्मक होगा। फिर है नियॉन। नियॉन का संकेत Ne, संयोजक परमाणु संख्या इसकी 10 और संयोजकता इसकी 0 जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा यानी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूरे हो गए, यानी पहली कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए इनकी दोनों कक्षा भरी हुई है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना ही इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता हो गई 0। अगला तत्व है सोडियम, जिसका संकेत है Na, इसकी परमाणु संख्या है 11 और इसके बाहरी कक्षा में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 और 8 पूरे भर गए कक्षा में, तो बाहरी कक्षा में कितने होंगे? अगर हम 11 से 8 और 2 10 घटा दें तो बचेंगे 1, तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता जो होगी वो होगी 1। फिर है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का संकेत है Mg, परमाणु संख्या 12 और इसकी संयोजकता है 2। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद की कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन, तो 12 से 8 2 10 निकल गए तो बचे 2, तो बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए संयोजकता इसकी 2 है। फिर इसके बाद है अगला तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का संकेत Al, परमाणु संख्या 13, संयोजकता इसकी 3। पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, 8 2 10, 13 में 10 घटाएं तो 3 बचे, तो बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन। फिर है सिलिकॉन। सिलिकॉन का संकेत है Si, इसकी परमाणु संख्या 14 और संयोजकता इसकी 4। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तो 14 में अगर हम 10 घटा दें तो बाहरी कक्षा में बचेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला तत्व है फास्फोरस।
फास्फोरस का संकेत P, परमाणु क्रमांक इसका 15, संयोजकता -3। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10, 15 में 10 घटाएंगे तो 5 बचेगा। तो 4 से अधिक है इसलिए हम इसको 8 से घटाएंगे, यानी 8 - 5, तो ये हो जाएगा 3। क्योंकि ये अधातु तत्व है इसलिए इसमें ऋणात्मक चिन्ह है, तो इसकी संयोजकता आ जाएगी -3। अगला संकेत है, अगला तत्व है सल्फर। सल्फर का संकेत है S, इसकी परमाणु संख्या है 16 और इसकी संयोजकता है -2। क्यों? क्योंकि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तो 16 में 10 घटा दिए तो 6 बचे। तो 8 से हमको फिर 6 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -2। अगला तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन का संकेत है Cl, परमाणु संख्या है 17 और संयोजकता है 1। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8, तो 17 में 10 घट गए तो 8 में हमको ये 7 घटाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1। अधातु तत्व इसलिए माइनस का चिन्ह, तो इसकी संयोजकता हो गई 1। आर्गन। आर्गन का संकेत Ar, परमाणु संख्या 18 और संयोजकता 0 है। क्यों? क्योंकि इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तो अधिकतम कोष जो है वो पूरे भरे हुए हैं, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेंगे और ना ही इलेक्ट्रॉन देंगे, इसलिए इसकी संयोजकता जो है वो 0 है। अगला तत्व है पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत है K और इसकी परमाणु संख्या 19 और संयोजकता 1 है। क्योंकि पोटेशियम की पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 8, तो ये 8 8 16 और 2 18, तो 19 में 18 घटाएंगे तो हम बचेंगे कितना? 1। तो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसकी संयोजकता 1 हुई। फिर अगला तत्व है कैल्शियम। कैल्शियम का संकेत है Ca और इसकी परमाणु संख्या 20 और संयोजकता 2। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, 18 में 20 को घटा देंगे तो ये बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, इसलिए इसकी संयोजकता 2 होगी। तो उम्मीद है दोस्तों ये आवर्त सारणी के प्रथम 20 तत्व हैं, तो इनके संकेत, परमाणु संख्या और संयोजकता आपको अच्छी लगी होगी और इस तरीके से आप भी इसकी संयोजकता निकाल सकते हैं और इन तत्वों के नाम, संकेत और परमाणु संख्या आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।